मोक्ष शास्त्र अपर नाम तत्वार सूत्र ग्रंथ प्रारंभ कर रहे हैं और इस ग्रंथ के रचनाकार आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज और बहुत ही प्राचीन ग्रंथ है। आचार्य कुंद स्वामी के बाद आचार्य उमा स्वामी जी महाराज हुए लगभग 2000 वर्ष पहले। और इस ग्रंथ की विशेषता है कि यह ग्रंथ संस्कृत में सूत्रबद्ध ये प्रथम रचना है। इसके पहले संस्कृत में सूत्रबद्ध रचनाएं किसी भी आचार्य ने नहीं की हैं और इसके पहले और इसके बाद में भी संस्कृत का लेखन कम ही हुआ है। बहुत समय बाद संस्कृत का लेखन हुआ है। ये समय जो ये काल है 2000 वर्ष पहले का, प्राकृत भाषा में सभी ग्रंथों की रचनाएं उस समय हुई हैं अधिकांश, और प्राकृत में भी गाथा रूप में माने काव्यमय गाथा के रूप में रचनाएं हुई हैं। आचार्य उमा स्वामी महाराज जी के लिए ये श्रेय जाता है कि उन्होंने सरल संस्कृत भाषा में और सूत्रबद्ध मोक्ष शास्त्र अपर नाम तत्वार सूत्र ग्रंथ का प्रणयन किया है, लिखा है। और एक भव्य श्रावक की जिज्ञासा के अनुसार उसकी जिज्ञासाओं का समाधान करने के लिए इस ग्रंथ का उद्धार हुआ है। द्वैपायक नाम का जो श्रावक था वह विद्वान भी था और पहले पूर्व में ऐसी परंपरा रही है, अभी भी है। कई लोग अपने घर के दरवाजों पर कोई नीति के वाक्य, सूक्ति, इस प्रकार के वाक्य लेखन करते हैं। तो पूर्व में उस समय भी बहुत अच्छी इस तरह की परंपरा थी और उस द्वैपायक श्रावक ने अपनी बुद्धि से मोक्ष का मार्ग जो उसने अपने गुरुओं से ज्ञान पाया था, तो उसका एक सूत्र रचना करके अपने घर के बाहर दरवाजे पर दीवार पर लिखा और वह सूत्र था दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। माने दर्शन, ज्ञान और चारित्र ये मोक्ष का मार्ग है। ऐसा सूत्र लिख करके वह तो अपने कार्य से चला गया अपनी आजीविका के लिए। और वहां पर आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज उस नगर में, ग्राम में चर्या के लिए निकले और आहार करके जब वह वापस जा रहे थे तो उनकी दृष्टि इस सूत्र पर पड़ी। तो उन्होंने इस सूत्र को पढ़ करके विचार किया कि ये सूत्र तो अच्छा बनाया है जिसने भी लिखा है, लेकिन इसमें थोड़ा और सुधार अगर कर दिया जाए तो यह यथार्थ मोक्ष मार्ग हो जाएगा। तो उन्होंने उस सूत्र में उसी दीवार पर या पाटिये पर सूत्र के प्रारंभ में सम्यक शब्द जोड़ दिया। पहले सूत्र था दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, अर्थात श्रद्धान, ज्ञान और आचरण से मोक्ष की प्राप्ति होती है, मोक्ष का मार्ग है। तो आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज ने क्या विचार किया कि श्रद्धान सम्यक भी हो सकता है, मिथ्या भी हो सकता है। तो कोई मिथ्या श्रद्धान करे और मिथ्या श्रद्धान करेगा तो ज्ञान भी उसका मिथ्या होगा। तो मिथ्या श्रद्धान और मिथ्या ज्ञान जब होगा तो जो कुछ भी वो आचरण करेगा, चारित्र का पालन करेगा, वह भी मिथ्या कहलाएगा। और ऐसे मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र से मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है, ये मोक्ष मार्ग नहीं हो सकता है। तो सम्यक शब्द जोड़ने से फिर अर्थ क्या हो गया कि सम्यक दर्शन माने सम्यक दर्शन सच्चा श्रद्धान और सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इनकी एकता मोक्ष का मार्ग है। ऐसा सूत्र में उसके जब वह द्वैपायक वापस आया अपने घर में और उसने सम्यक शब्द जुड़ा हुआ सामने देखा तो उसने अपने पत्नी परिवारजनों से पूछा कि ये किसने लिखा है। तो उन्होंने बताया कि एक दिगंबर जैन श्रमण यहाँ से निकले थे और उन्होंने लिखा है। तो किस तरफ गए हैं तो बता दिया कि इस तरफ जंगल में वो कहीं वृक्ष के नीचे या कोई शिला पर या कोई गुफा में रहते हैं। ऐसा स्थान पता बता दिया। गांव के लोग प्राय जानते होंगे कि यहाँ पर श्रमण विहार करते हैं और यहाँ निवास करते हैं। तो वह भव्य श्रावक था द्वैपायक। वह आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज के पास पहुँचता है बड़े विनय भक्ति के साथ में और सम्यक शब्द आपने जोड़ा है। बोले हाँ, तो इसके पीछे क्या कारण है, आपने ऐसा क्यों किया है, इस प्रकार से निवेदन करता है। तो आचार्य श्री उसके लिए ये सारी बात बता देते हैं कि दर्शन, ज्ञान और चारित्र सम्यक भी हो सकते हैं और मिथ्या भी हो सकते हैं। इसलिए सम्यक
शब्द रहेगा, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रहेगा, तभी मोक्ष मार्ग होगा। अगर मिथ्या रहेगा तो मोक्ष मार्ग नहीं होगा, संसार मार्ग ही रहेगा। ऐसा सुन करके बड़ा प्रसन्न हो जाता है वह भव्य श्रावक द्वैपायक, और फिर उसकी जिज्ञासाएं और बढ़ती हैं कि और जानने की इच्छा उसकी होती है, तो वो अपनी जिज्ञासाओं को प्रकट करता है और आचार्य उमा स्वामी जी महाराज उसकी जिज्ञासाओं का समाधान करते हैं। और इस प्रकार से उसकी जिज्ञासाओं का समाधान उत्तर के रूप में जो जो आचार्य महाराज बताते हैं वही लेखबद्ध किया गया। उसी के लिए, उसी से ये ग्रंथ का उद्धार हुआ, जिसे मोक्ष का मार्ग होने से मोक्ष शास्त्र कहते हैं। और तत्वार्थ अर्थात 7 तत्वों का इसमें यथार्थ विवेचन किया गया है, इसलिए तत्वार्थ और सूत्र रूप में है, इसलिए सूत्र। तो ये दोनों नाम प्रचलन में हैं। अब हम मंगलाचरण पूर्वक प्रारंभ करते हैं, दोहराएंगे। मोक्ष मार्गस्य नेतारम वेत्तारम कर्म भूभृताम। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। इस प्रकार मंगलाचरण में आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज ने बताया है, वंदना की है। किसकी वंदना की है? वंदे तद्गुण लब्धये। मैं उनके जैसे गुणों के पाने के लिए वंदना करता हूँ। किनके जैसे गुणों के पाने के लिए? वो 3 प्रकार की विशेषताएं बताई गई हैं, जिनकी वंदना की गई है उनमें 3 विशेषताएं हों। कौन कौन सी 3 विशेषताएं हों? नंबर 1, मोक्ष मार्गस्य नेतारम, जो मोक्ष मार्ग के नेता, नेता मतलब प्रवर्तक, जिन्होंने मोक्ष मार्ग को चलाया। तो मोक्ष मार्ग के चलाने वाले या प्रवर्तक प्रायः तीर्थंकर होते हैं, जो मोक्ष मार्ग का प्रवर्तन करते हैं। और भेदतारम कर्म भूभृताम, अर्थात कर्म रूपी पर्वतों के भेदन करने वाले या नष्ट करने वाले, अर्थात कर्मों को नष्ट करने वाले। कर्म भूभृताम, तो भूभृताम होता है पर्वत, भूभृत माने पर्वत होता है। तो कर्म रूपी पर्वत, यहाँ कर्म को पर्वत की उपमा दी है। जिस प्रकार से पर्वत बहुत कठोर होते हैं, विशाल होते हैं, उनका भेदन करना बहुत कठिन काम होता है, इसी तरह से कर्म भी बहुत कठोर होते हैं। कर्मों का क्षय करना बहुत ही कठिन होता है, बहुत तपस्या करने से कर्मों का क्षय होता है। तो जो ऐसे कर्म रूपी पर्वतों का भेदन करने वाले अर्थात नष्ट करने वाले, तो कर्मों को नष्ट किसने किया? वही अरहंत भगवान, सिद्ध भगवान। अरहंत भगवान ने या तीर्थंकर ने घातीय कर्मों को क्षय कर दिया है, और सिद्ध भगवान ने सभी कर्मों को क्षय कर दिया है। तो वह अरहंत सिद्ध इसमें आ जाएंगे। और तीसरी विशेषता है ज्ञातारम विश्व तत्वानाम, अर्थात विश्व के तत्वों को जानने वाले। ज्ञाता, ज्ञातार, किसके ज्ञातार? विश्व के तत्वों के, माने विश्व के समस्त पदार्थों के जानने वाले। अब संपूर्ण ज्ञान किसको होता है? तो केवल ज्ञान होता है संपूर्ण ज्ञान, अनंत ज्ञान। तो अनंत ज्ञानी, अब अनंत ज्ञानी कौन है? वही अरहंत भगवान है, सिद्ध भगवान है। तो ये तीनों विशेषताएं अरहंत भगवान, सिद्ध भगवान के लिए लागू होती हैं। तो उनमें जो गुण हैं, उन गुणों की प्राप्ति के लिए वंदे तद्गुण लब्धये, वे गुण मुझे भी प्राप्त हो जाएं, ऐसी भावना से, ऐसी इच्छा से मैं उनकी वंदना करता हूँ, उन्हें प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार से गुणों को यहाँ पर पूजा गया है या गुणों की वंदना की गई है, किसी नाम की वंदना नहीं की गई है। अन्य ग्रंथों में जैसे आचार्य श्री समंतभद्र स्वामी ने कहा नमः श्री वर्धमानाय, वर्धमान स्वामी को नमस्कार हो, तो ऐसा यहाँ पर किसी का नाम नहीं लिया गया है। यहाँ पर गुणों की वंदना की गई है। ये गुण जिसमें भी हैं उसकी मैं वंदना करता हूँ। और वंदना क्यों करता हूँ वो हेतु भी बता दिया है। तद्गुण लब्धये, उन गुणों की प्राप्ति के लिए, वैसे गुण मुझे भी प्राप्त हो जाएं, इसलिए मैं उनकी वंदना करता हूँ। देखो, जिसे जिस चीज की इच्छा होती है, जो पाना चाहता है,
उसकी जो जिसके पास वह चीज है उसकी शरण में वो जाता है। जैसे कोई धन चाहता है तो धनवान की शरण में जाता है, तो उसे अपेक्षा रहती है कि धनवान हमें कुछ धन दे देगा। इसी प्रकार जिसको ज्ञान की चाह रहती है वो ज्ञानवान की शरण में जाता है, उसकी चाह रहती है कि ज्ञानवान से मुझे कुछ ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। इसी प्रकार जिसे चारित्र की चाह रहती है, संयम चाहता है, तो वो संयमी की शरण में जाता है, उसकी इच्छा रहती है कि मुझे मेरा चारित्र मेरा संयम भी इनकी कृपा से इनके छत्र छाया में विशुद्ध हो जाएगा। इसी प्रकार से जिसकी भी जो भी इच्छा है, संसार में और बहुत सारे पदार्थ होते हैं, तो जिसकी जो इच्छा होती है, कोई चोरी करना सीखना चाहता है तो चोर की शरण में जाता है, अच्छे काम के लिए भी बुरे काम के लिए भी। कोई अन्य और भी कलाएं हैं तो उन कलाओं को जो सीखना चाहता है, कोई गायन वादन नृत्य अन्य प्रकार की मूर्ति कला चित्रकला, तो जो उसका जानकार है उसकी शरण में हो जाता है, उसकी सेवा करता है, उस कला को सीख लेता है। तो यहाँ पर हम इन गुणों की प्राप्ति करना चाहते हैं, इसलिए उन गुणों की प्राप्ति के लिए मैं आपकी वंदना करता हूँ। इस प्रकार से वंदना की गई है। और इस तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ जी में 10 अध्याय में पूरा ग्रंथ तैयार हुआ है और 357 सूत्र हैं टोटल। तो अब हम प्रथम अध्याय से प्रारंभ करेंगे। प्रथम अध्याय में मोक्ष का उपाय और जीव के ज्ञान की अवस्थाओं का वर्णन किया है। द्वितीय अध्याय में भी जीव के भाव लक्षण और शरीर के साथ जीव का संबंध बताया है। तृतीय और चतुर्थ अध्याय में तीनों लोकों का वर्णन किया गया है। बहुत अच्छा वर्णन है इस ग्रंथ में, अधोलोक मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक का विस्तार से उसमें जीव किस तरह रहते हैं इसका वर्णन। इस तरह से प्रथम 4 अध्यायों में जीव तत्व का वर्णन है, 5वें अध्याय में अजीव तत्व का वर्णन है, 6वें और 7वें अध्याय में आश्रव तत्व का वर्णन है और 8वें अध्याय में बंध तत्व का वर्णन किया गया है। 9वें अध्याय में संवर और निर्जरा तत्व का वर्णन करके अंतिम 10वें अध्याय में जीव की शुद्धि की पूर्णता मोक्ष तत्व का वर्णन किया गया है। इस प्रकार से 10 अध्यायों में 7 तत्वों का विस्तार से वर्णन किया गया है। अब प्रथम अध्याय का प्रथम सूत्र जिसकी अभी हमने चर्चा की है वही है, आपने समझ लिया है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है। तो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र मोक्ष का मार्ग है। ये सूत्र जैसे ही आचार्य श्री ने उसे बताया बड़ा प्रसन्न हो गया और उसके मन में ये भाव पैदा हुआ कि ये सम्यक दर्शन क्या है, सम्यक ज्ञान क्या है, सम्यक चारित्र क्या है। तो क्रम से वो उसने अपनी जिज्ञासाएं प्रकट की और सबसे पहले उसने कहा कि आपने तत्वार्थ आपने कहा है कि सम्यक दर्शन माने सम्यक होना चाहिए, तो ये सम्यक दर्शन क्या है और कैसे होता है, ऐसा उसने अत्यंत विनय पूर्वक अपनी जिज्ञासा आचार्य श्री के समक्ष रखी। तो आचार्य श्री ने द्वितीय सूत्र कहा, व्याख्यान किया कि तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, अर्थात तत्वों के स्वरूप सहित अर्थ माने जैसा तत्वों का स्वरूप है वैसा ही अर्थ जीवादि पदार्थ की श्रद्धा करना सम्यक दर्शन कहलाता है। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, अर्थात तत्वार्थ का श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। इस प्रकार से सम्यक दर्शन का स्वरूप समझ में आ गया उसकी, तो अब उसकी जिज्ञासाएं धीरे धीरे बढ़ती गई। तो जिज्ञासा बढ़ी तो अब उसके मन में ये भाव आया कि ये तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम जो है, ये सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त होता है, मतलब हमें कैसे सम्यक दर्शन हो सकता है, ऐसा उसके मन में भाव आया। तो उसने अपनी जिज्ञासा प्रकट की कि ये सम्यक दर्शन हमें कैसे प्राप्त होगा, या संसार के जो जीव हैं प्राणी हैं उनको सम्यक दर्शन कैसे होता है। तो तीसरे सूत्र की उत्पत्ति हुई, आचार्य श्री ने समाधान किया, तन्निसर्गा दधिगमाद्वा। तन्निसर्गा अर्थात वह, तत् माने वह, निसर्ग
माने स्वभाव से, और अधिगमात माने दूसरे के उपदेश से। यानी दो प्रकार से प्राप्त होता है सम्यक दर्शन। एक तो स्वभाव से होता है अपने आप, और दूसरा होता है किसी के उपदेश से, जिससे हमने उपदेश सुना और उपदेश सुन करके श्रद्धान हमें उत्पन्न हुआ, तो ये अधिगमज हो जाएगा। और बिना किसी के उपदेश के स्वयं से अपने आप श्रद्धा जागृत होती है, तो उसे निसर्गज कहते हैं। निसर्गज माने स्वभाव से, और अधिगमज माने दूसरे के उपदेश आदि से। इस तरह से दो प्रकार से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। जब उसने ये जान लिया, तो इसके पहले जो सूत्र था तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तो तत्वार्थ का श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। तो ये तत्वार्थ क्या है, ये तत्व कितने होते हैं, ऐसा मन में प्रश्न आया। बस इसी तरह से प्रश्न आते गए और वो अपने प्रश्न जिज्ञासाओं को प्रस्तुत करता गया, और आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज उसके लिए समाधान करते गए, और ग्रंथ सूत्र बनते गए, और इस तरह से ग्रंथ तैयार हो गया। तो अब आगे जिज्ञासाई के वो तत्व कितने हैं, कौन कौन से हैं, उनका क्या स्वरूप है, कैसे उनका श्रद्धान किया जाता है, तो उन तत्वों के नाम सूत्र नंबर 4 में आगे बताए जाएंगे। उसकी चर्चा हम आगे विस्तार से करेंगे। आज हमने जल्दी जल्दी 3 सूत्र आपको बता दिए हैं सामान्य अर्थ। कल हम उसका और थोड़ा विस्तार करेंगे, और आगे चौथे सूत्र पे अपन आगे पढ़ाई करेंगे। इस प्रकार आज की पढ़ाई यहाँ पूर्ण होती है, और उसके बाद अब आप कल से तत्वार्थ सूत्र के सूत्र याद करके सुनाएंगे। सूत्र याद करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, अच्छी आपकी तैयारी हो जाएगी और आगे बहुत काम आएंगे।